संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार धरती के थे, हम लोग के पूर्वज थे। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, इस विषय पर हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का बनावट तय होता है, संख्या तय होती है, लोकसभा का, विधानसभा का। और जब वो संख्याएं तय होती हैं तो आपके प्रतिनिधि को आप चुनकर भेजते हैं। तो जो आपका अधिकार है, 3 बार पहले हुआ 51, 61 और 71। लास्ट परिसीमन के अनुसार हम लोग का 54 सीट बिहार का था, यूपी का 84 या 85 था, एक्यूरेट हमको याद नहीं है। यूपी से भी उत्तराखंड अलग हो गया तो उनका 80 रह गया, हमसे झारखंड अलग हो गया तो हमरा 40 रह गया, 14 जिला चले गए। अब समझने की बात है कि आखिर ये परिस्थिति क्यों आई कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया और 3 दिन का शिविर लगा के राजनीतिक प्रस्ताव पास कराया वाल्मीकि नगर में कि हम लोग को परिसीमन के मुद्दा पर लड़ाई अंतिम तक लड़नी है। इतना ही महत्वपूर्ण विषय ही है, इसके पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। आज तो सब पार्टी के लोग इस पर बोल रहे हैं। ये अधिकार ये है कि जब आपको क्षेत्र की संख्या तय होगी तो साउथ और नॉर्थ दोनों में जनसंख्या में विभिन्नता हो। उसका कारण हुआ कि आज़ादी की लड़ाई सर्वप्रथम बाबू कुंवर सिंह इसी धरती के थे, हम लोग के पूर्वज थे, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। उन्होंने बिगुल 1857 में फूका और झांसी की रानी ने यूपी में फूका। तो ये दोनों प्रांत, और उसका जब आग फैला तो बंगाल तक चला गया। उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक था, ज्वाइंट प्रदेश ये तीनों था, 3 भाग में बटा था। और अंग्रेजों का अत्याचार दमनकारी नीति हम लोगों पर चलते रही, जिसके चलते गरीबी, शोषण, उत्पीड़न जितना हो सकता था सब हुआ। उसमें हमारा प्रजनन दर घटा, हमारे लोग भागते चलते थे, हमारी जनसंख्या घटती गई। साउथ के लोगों पर इस तरह का जुर्म नहीं हो रहा था, उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। अब कुछ आंकड़ा हम पेश करना चाहेंगे आपके सामने कि 1881 में पूरे देश में बिहार का जो जनसंख्या अनुपात था वो पूरे प्रतिशत 10.1 था। बिहार का पूरे आबादी का, पूरे जनसंख्या जो हमारा देश का था उसमें 10% भाग 10.1% मिला था। क्या हुआ? कालांतर में हमारा जनसंख्या घटते गया और 1921 आते आते हमारी जनसंख्या 1901 आते आते हमारी जनसंख्या 8% हो गई। हमारा जनसंख्या, हमारा यूपी का सबका घट गया और उनका बढ़ा। उनका 1881 में जनसंख्या था 4.5, ये तो यूपी का था, उनका था 4.62, जो बढ़ के 13.53 हो गया 71 आते आते अंतिम परिसीमन तक। और हमारी जनसंख्या 71 आते आते पहले तो घटे ही, जब आज़ादी हमको मिल गई तो कुछ सुकून मिला तो कुछ जनसंख्या वृद्धि हुई। तो यूपी 4.5 था करोड़, हुआ 8.4 करोड़। आपकी जनसंख्या जो 2 करोड़ कुछ था, 2.12, वो बढ़ के हुआ 4 कुछ, माने दुगुना बढ़ा। और उनका कितना बढ़ा? तिगुना से भी ज़्यादा। 71 में फाइनल जब परिसीमन हुआ तो उनको मिला, उस जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तय हुई, उनके उतने प्रतिनिधि जा रहे हैं।
हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कम है, उस अनुपात में हम अगर मान लिया आज बिहार में 40 सीट है, तो अगर उचित न्याय मिले तो हमारा 60 सीट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उनके अनुपात में अगर मिलेगा तो यूपी में 80 है तो उसको 120 होना चाहिए। और उससे घाटा क्या हो रहा है कि आज एक एमपी, एक सांसद जो बनते हैं वो 21 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनसंख्या का उनके यहाँ, और मेरे यहाँ 31 लाख का कर रहे हैं। तो बताइए डेढ़ा का फर्क है। उनको साल में 5 करोड़ मिल रहा है सांसद को, सांसद निधि 21 लाख में बांट रहे हैं। 5-25 हुआ, 25 करोड़ रुपया वो 21 लाख में बांट रहे हैं। हमारा जब हुआ तो हम 31 लाख में बांट रहे हैं। तो मेरा तो विकास भी रुक गया, विकास भी प्रभावित हो रहा है। और आज प्रजनन दर मेरा भी कम रहा है। जो उठाते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण ये नहीं की, अरे जिस दिन हम किए उस दिन तो आप लाभ ले लिए, चाहे परिस्थिति बस हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ सकी। तो ये तो वही हुआ कि किसी के यहाँ भोज हो तो प्रबुद्धगण आए, सबसे पहला पांत में वो बैठते हैं, वो खा लें, बाकी कहीं क्या रे सब अब गरीब गुरबा बहुत ज़्यादा खाता है, इसको अब खिलाने की जरूरत नहीं, वही आप करा दिए। और ये किया कांग्रेस की सरकार ने 76 में, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई तो संविधान को तो मखौल उड़ा रही थी, अपने अनुसार जैसे पाती थी मोड़ लेती थी, स्पष्ट बहुमत था। उन्होंने 76 में 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। पुनः 1901 में तत्कालीन सरकार ने साउथ के दबाव में उसको फिर 25 साल के लिए बढ़ा दिया। अब आज फिर 26 में ये आ रहा है। हमारे नेता उपेंद्र जी सदन में हैं, जब वहाँ देखें कि इस बात का विरोध हो रहा है कि परिसीमन नहीं कराया जाए, इस पर रोक रखा जाए, तो इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया कि भाई आखिर क्या बात है, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। तब ये बातें खुल के आई कि चूंकि ये देखते हैं कि हम तो अपना हक ले लिए हैं, इनको न मिले। अरे भाई आप भी अपना लीजिए, हमको भी हक मिलना चाहिए। आज 33% महिलाओं का आरक्षण का आ रहा है बिल। अगर हमारी संख्या बढ़ेगी, विधानसभा का सीट बढ़ेगा, तो महिलाओं की भी आबादी बढ़ेगी प्रतिनिधित्व में। आज तो होगा तो इसी पर होगा। और कल अगर नए परिसीमन के अनुसार होता है, जो एक राष्ट्र एक कानून का फॉर्मूला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, एक वोट एक अधिकार समान अधिकार की बात जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग करते हैं, उसका स्पष्ट उल्लंघन है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि अगर एक वोट हम देते हैं तो हमको 31 लाख का 21 लाख में आप बांट रहे हैं, 10 लाख का हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ जा रहा है? उसका तो मारा जा रहा है। इसलिए इसीलिए इस विषय को हमने उठाने का काम किया है। इसमें SC ST के सीटों की संख्या बढ़ेगी। आज बिहार में 5-6 हैं, कल उसके अनुसार होगा तो 1.5 हो जाएगा, 9-10 हो जाएगा। महिलाओं की आबादी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व में महिलाएं आगे आएंगी। आज तो आप देख रहे हैं कि भारत की महिला, भारत की बेटियां सोफिया और शोभना जी ने जो अद्भुत कर्तव्य दिखाया, जो किसी से छिपा नहीं है, काबिले तारीफ। तो फिर उनको क्यों दबा के रखना आप चाहते हैं? आपके यहाँ की सब लोग बढ़े और काऊ बेल्ट जो कहता है हिंदी भाषी क्षेत्र, इनके साथ अन्याय हो, और इस अन्याय को हम लोग मूक दर्शक बन के देखते रहे। इसीलिए यह परिसीमन सुधार संवैधानिक अधिकार का नारा देकर हमारी पार्टी इसको जन आंदोलन का रूप देना चाहती है, और इसको जन जन तक ले जाएंगे, जागृति फैलाएंगे, और बिना अधिकार लिए हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। यही संकल्प है। 25 तारीख को क्या करना है? 25 तारीख के इसी से संदर्भित हमारी पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव पास करके निर्णय लिया है कि बिहार के सभी प्रमंडलों में हम
संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली करेंगे और उस रैली के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे। इसी के लिए विक्रमगंज में हम लोग का ये नेता तो हमारे पार्टी के सभी लोग रहेंगे। हमारी पार्टी तो छोटी पार्टी है। प्रस्ताव लिया जाएगा? हाँ, प्रस्ताव लिया जाएगा, निश्चित राजनीतिक प्रस्ताव लिया जाएगा। वो तो उसके बाद आपको बता देंगे। यही मेरा है।